ये उड़ी से बड़ा हमला है। आपको बार करना होगा, आपको फिर दोबारा सबक सिखाना होगा। वो सबक काफी नहीं था। 14 फरवरी 2019 कुछ चंद आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे देश का सर झुकाने आए, पर उन्हें क्या पता था कि हमारे यहाँ सैनिक शहीद होकर इस देश को और अमर कर देते हैं। 40 सैनिकों की शहादत के बदले सेना ने 300 आतंकवादियों को मार के उनकी शहादत का बदला लिया। उड़ी के बाद हमने किया था, ऐसा करना पड़ेगा आपको। उड़ी के बाद रोकना नहीं चाहिएगा। दरअसल उस समय मोदी सरकार कश्मीर में आतंकवाद कम करना चाहती थी, इसलिए अमित शाह जी ने संसद में धारा 370 को खत्म करने का बिल पास किया। आतंकवादियों को लगा कि अब घाटी उनके हाथ से जा रही है, इसलिए उन्होंने पुलवामा करने का सोचा। उन्होंने घाटी को पूरी तरह से तबाह और भारतीय आर्मी को कमजोर करने का एक मजबूत प्लान बनाया। दरअसल उस समय धारा 370 पारित नहीं हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी कश्मीर में शांति के लिए सीआरपीएफ की टुकड़ियों को श्रीनगर भेज रहे थे। तभी एक आतंकवादी 300 किलो से भी अधिक की आरडीएक्स की गाड़ी को लेकर हमारे वीरों के काफिले से टकरा गया और हमारे 40 वीर जवान शहीद हो गए। ये खबर जब चारों ओर फैली तब जनता में रोष था। प्रधानमंत्री जी हमारे वीर 40 जवानों के कफन को देखकर भावुक हो पड़े और सारी जनता ने यह संकल्प लिया कि उरी से भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और शहादत का बदला लेंगे। जब हमारे वीर सैनिकों के कफन उनके घर पहुंचे तब चारों ओर जन सैलाब था। लोगों की आंखों में आंसू और पाकिस्तान के लिए गुस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री पे लोगों का विश्वास भी था और वही हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एयर चीफ और स्थल सेना अध्यक्ष के साथ मीटिंग की और जल्द ही एक्शन लिया। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक करने का निर्णय लिया और उन्होंने साफ कहा था कि हार या जीत का निर्णय नहीं होगा, हमें हमारे शहादत का बदला लेना है, वो मायने रखता है। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना। सरकार से परमिशन मिलते ही इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी 2019 को 4 मिराज 2000 और 7 MiG-21K के साथ अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी और 15 मिनट के अंतराल में यानी कि 3:45 पे वो पाकिस्तान के बालाकोट शहर पहुंच गए और वहां पर 300 पाकिस्तानी टेररिस्ट के कैंप को उड़ा दिया, 7 हैंडलर्स को मार दिया और 5 से 6 पाकिस्तानी रेंजर्स भी स्ट्राइक में मारे गए। पाकिस्तान की फितरत के हिसाब से उसने इसे माना ही नहीं और हमारी भारतीय वायुसेना ने केवल 15 मिनट की इस छोटी सी जंग को जीतकर वापस अंबाला एयरबेस आ गए और हमारे वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। तो दोस्तों, 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे जैसी पश्चिमी संस्कृति को ना बनाकर हमें हमारे वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। 40 वीर सीआरपीएफ के जवानों ने जो शहादत दी उसे नमन करना चाहिए। मैं आप सभी से इस वीडियो पे कोई मांग नहीं करता, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और भारत को और गौरवशाली बनाइए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को